ग्वालियर में हाई अलर्ट के बीच पुलिस के मजबूत सुरक्षा दावे की पोल खोलकर शहर की पॉश कॉलोनी में घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी वृद्ध महिला से लूटपाट करने वाला आरोपी पुलिस ने दबोचा। पकड़े गए आरोपी कब्जे से लूटी गई चेन बरामद हुई है। अन्य वारदातों का पता लगाने की कोशिश में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। दरअसल ग्वालियर की झांसी रोड थाना क्षेत्र के हरिशंकरपुरम में रहने वाली 65 साल की वृद्ध महिला कृष्णा गुप्ता के साथ रविवार को उस समय लूट की वारदात हुई जब वे अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। इस दौरान एक युवक पैदल मोबाइल पर बात करता हुआ आया और पता पूछने लगा। जब तक वे कुछ समझ पाती तब तक बदमाश ने गले पर झपट्टा मारकर सोने की चैन लूट ली। सीसीटीवी कैमरे में भी लुटेरे का चेहरा साफ नजर आया। इसके बाद आरोपी राहुल उर्फ गोलू जाटव को पुलिस ने गुड़ा इलाके से गिरफ्तार किया। आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। पहले भी पड़ाव थाना क्षेत्र में आरोपी द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल उससे अन्य वारदातों को पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा पूछताछ भी की जा रही है। ग्वालियर से विक्की शर्मा की रिपोर्ट। ये थाना झांसी रोड में 25 फरवरी की शाम को एक बुजुर्ग महिला से जब वो गेट पे खड़ी थी तो एक व्यक्ति जो आया वहाँ पर और उनसे जगह का पता पूछा और पास में आने के बाद में चैन खींच के धक्का देके चला गया था। पुलिस ने उसे प्रकरण पंजीबद्ध किया था। इसमें हमारे जो एडिशनल चीफ प्रभारी हैं अखिलेश रेणवाल ईस्ट के और CSP हिना खान और TI नरेंद्र शर्मा, इनकी टीम इसमें लगातार लगी रही कि इस वारदात को निकालना एक चुनौती के तौर पर नए TI ने भी लिया। और इसमें लगातार CCTV फुटेज जो आसपास में सैकड़ों CCTV फुटेज भी देखे गए, बहुत लोगों से जानकारियाँ ली गई और जितने अपराधी हैं उनके बारे में जानकारी ली। एक अपराधी जो इस तरह का है वो देखने की बात आई। फाइनली उसको पकड़ा गया है और उसने घटना करना स्वीकार किया है। घटना में जो लूटी गई चैन बरामद कर ली है, करीबन 40,000 कीमत की है और इसका पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड भी पाया गया है। इसने पहले भी एक महिला के साथ ही चैन स्नैचिंग की थी और उसमें पड़ाव थाने बंद हुआ था, लेकिन कुछ दिनों बाद ये सितंबर के आसपास में जेल से छूट गया। तो ये वारदात करने की वजह यही बताता है कि सोने का काफ़ी भाव है, इसलिए इसे वारदात करी इसने। और ये अब मेहनत करके काम करना इसको नहीं जम रहा था। उसका कहना था कि मेरे को ये आसान लगा और इसलिए मैं पैदल ही चल के आया था ताकि किसी तरह की मेरी पहचान ना हो पाए और चेहरा ये बांधा हुआ था। तो एक अच्छी सफलता इस टीम को मिली है जिसका नेतृत्व CSP हिना खान और TI हरेंद्र शर्मा, सब इंस्पेक्टर अवधेश और गौरव राजौरिया कर रहे थे। ये सारी टीम को हम लोग 10,000 का कैश रिवॉर्ड दें। आरोपी का कहना था कि वो इस तरीके से घूम रहा था कि उसको ये था कि कोई सॉफ्ट टारगेट मिल जाए। सॉफ्ट टारगेट का मतलब जैसे बुजुर्ग महिला है जो चैन पहने हुए, वो पहले एक जगह पे खड़ा देखता हुआ भी मिला है कि जब कोई 2 महिलाएं वहाँ से और निकली हैं तो उनको भी बारीकी से उसने ऑब्जर्व किया है, लेकिन उसको फिर उनसे हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो यंग थी। फिर इसको जब ये महिला दिखी पास में तो ये पास में गया है और उससे पूछा है कि ये जगह बताइएगा, तो वो बात करने लगी और उसने ये देखा कि अब कोई नहीं है तो उसने भागा चैन छीन के। कहाँ का रहने वाला? ये मूलतः गुड़ागुड़ी के नाके के पास का रहने वाला। किस तरीके से ट्रैक किया, टेक्निकल एविडेंस वगैरह सामने आते? इसमें CCTV से भी कुछ जानकारियाँ लगी और फिर बहुत लोगों से इनसे बातचीत की तो उसमें हम लोगों को एक कहीं से क्लू मिला कि ये व्यक्ति जो है इस तरह का है और पुराना कुछ इसका रिकॉर्ड है और यहाँ पे किसी का परिवार में ये जाने की भी बात आई थी। तो उन लोगों से भी बातचीत करने के बाद में पता लगा कि ये व्यक्ति जो है पहले कभी उस तरफ देखा गया, तो उनसे फिर बैक ट्रैक किया गया और जो लोग छूटे हुए हैं उनमें से बात की गई कि जेल से कौन कौन छूटे हुए हैं, तो फिर ये व्यक्ति का नाम आया और इस तरह से ये व्यक्ति जब वहाँ पे देखा गया और उसकी लोकेशन मिली है और उससे पकड़ा गया तो ये पूरी खुलासा हुआ। इससे जो घटना के टाइम प्रयुक्त किए गए कपड़े भी जब्त किए गए हैं, जिससे वो पूरा मिलान हो पाया है कि यही व्यक्ति वारदात कर रहा था।